वसुंधरा और गौतम मिलकर अनुपमा को बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं और कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नया धमाका देखने को मिलेगा। राही ने जिस तरह से गौतम को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसने साफ कर दिया है कि अब यह लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि इज्जत, बदले और सच की है। जी हाँ, अनुपमा के इस लेटेस्ट ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुंधरा का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका है। उसे पूरा यकीन है कि प्रेम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिंदगी जिस मोड़ पर आकर टूट गई, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का हाथ है। इसी गलतफहमी में अंधी होकर वसुंधरा अब एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है। वो गौतम से कहती है कि किसी भी कीमत पर उसे अनुपमा का ठिकाना चाहिए। गौतम, जो पहले से ही अपने अंदर बदले की आग लिए बैठा है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो चालाकी से अनुपमा की हर एक जानकारी निकालता है और वसुंधरा को बताता है कि अनुपमा अब गोवा में एक छोटे से कैफे में काम कर रही है, अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वसुंधरा और गौतम को यह पता चलता है कि दिग्विजय उस कैफे को हथियाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से खेल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ अनुपमा को बदनाम करने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म करने की साजिश तक पहुंच चुकी है। वसुंधरा तुरंत रणविजय को कॉल करती है और उसके दिमाग में जहर भर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे असली दुश्मन तुम्हारे अपने पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया। अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और मेरे दुश्मन अनुपमा हैं, जिन्हें हमें हर हाल में बर्बाद करना है। क्यों न हम दोनों मिलकर एक ऐसा खेल खेलें, जिसमें दोनों के दुश्मन एक ही वार में खत्म हो जाएं। रणविजय पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर भी बदले की वही आग नजर आने लगती है। वह वसुंधरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में भी एक छुपा हुआ प्लान चल रहा होता है, जो आने वाले समय में सबको चौंका देगा। दूसरी तरफ गौतम राही को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। वह राही के सामने उसके परिवार की हालत का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि तुम्हारा परिवार बर्बाद हो चुका है, तोशु मेरा नौकर बन चुका है, तुम्हारे बापूजी सड़कों पर अगरबत्ती बेच रहे हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन राही इस बार चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गुस्सा और हिम्मत दिखाई देती है। वह गौतम को सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उसके परिवार के बारे में एक शब्द भी गलत कहा, तो वह उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। यहीं से कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। राही को अचानक एक ऐसा सबूत मिल जाता है, जो पूरे खेल को पलट सकता है। उसे पता चलता है कि प्रेम के साथ जो हुआ, उसके पीछे अनुपमा नहीं, बल्कि खुद वसुंधरा और गौतम की साजिश थी। यह सच जानकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब राही एक खतरनाक फैसला लेती है। वह सीधे गोवा जाने का प्लान बनाती है, ताकि अनुपमा को सच्चाई बता सके और उसे इस साजिश से बचा सके। लेकिन उसे क्या पता कि वसुंधरा और गौतम पहले से ही अनुपमा के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी चाल चल चुके हैं। गोवा में अनुपमा के कैफे पर अचानक रेड पड़ती है। पुलिस आती है और अनुपमा पर धोखाधड़ी और गैरकानूनी कामों के आरोप लगाती है। यह सब देखकर अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। और यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। गौतम ने फर्जी सबूत तैयार करके अनुपमा को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली होती है। इतना ही नहीं, उसने दिग्विजय को भी अपने खेल में शामिल कर लिया होता है, ताकि कैफे भी हाथ से निकल जाए और अनुपमा पूरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सब कुछ खत्म होता नजर आता है, तभी राही वहां पहुंच जाती है।
उसके हाथ में वह सबूत होता है जो वसुंधरा और गौतम की सच्चाई को सबके सामने ला सकता है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, सच और झूठ का, विश्वास और धोखे का। क्या राही समय रहते अनुपमा को बचा पाएगी? क्या वसुंधरा और गौतम का खेल खत्म होगा या फिर वे कोई नया दांव खेलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुपमा इस बार टूट जाएगी या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर वापसी करेगी? अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कहाँ